पर्सोनाल प्रोनोमेन इन दाटिव हमने आज पढ़ना है। दाटिव केस हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके दो लेसन हमने किए हैं, जिसमें एक हमने देखा था कि जो आर्टिकल्स हैं जैसे द, ये वाली चीज दाटिव में किस तरीके से बोलनी है। और सेकंड लेसन में हमने किए थे पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। माइनर, डाइनर, माइनन, माइनम, डाइनम, ये वाली चीज डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर ऑफ द दाटिव ऑब्जेक्ट। अब हम जो लेसन कर रहे हैं वो फेजोनाल फोनोमेन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और लेटर राइटिंग में अक्सर ये चीज आपके सामने आती है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे मुझे, तुम्हें, ये चीजें हमने आइंस में देखी थी, मिश और डिश, लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो ये भी हमें याद करना है। आगे चलती हूँ, मैं इसको खोलती हूँ। सबसे पहला, जी वालेकुम सलाम सादिया, हाउ आर यू? फाइन। चले सादिया, आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल प्रोनाउंस कर रहे हैं दाटिव के अंदर, जी मैम। ठीक है। इश बन जाता है मियर। अब आकुजाटिव में आपने देखा था कि इश मिश बन जाता है, ठीक है। लेकिन जी वो इसलिए मिश बन जाता है क्योंकि वहां पे वो मिश जो है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होता है, एक मफूल होता है, जिस जो आकुजाटिव एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो डाटिव ऑब्जेक्ट है, डाटिव ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम यहाँ पे जो केस कर रहे हैं डाटिव का, कि डाटिव को मिलता है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज मिल रही है, कोई चीज, कोई कोई इंसान कोई चीज मुझे दे रहा है, तो मुझे को मैं मियर कहूंगी, मिश नहीं कहूंगी, ठीक है। जैसे कि ये एक सेंटेंस, सेंटेंस तो नहीं मैं कहूंगी, एक याना इन फ्रागे है। याना इन फ्रागे यानी यस नो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर या यस में होगा या नो में होगा। गेबन का वर्ब मैंने यूज किया और आपको पता है कि या नाइन फ्रागे वर्ब से स्टार्ट होता है। डू मेरा सब्जेक्ट है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या तुम मुझे एक चॉकलेट दोगे? विल यू गिव मी अ चॉकलेट? तो गेबन से मैंने स्टार्ट किया, गेबन को गिफ्ट बना दिया डू की वजह से। यस फिर मैम। मैंने डाला मियर, मुझे। और फिर आपको पता है कि डाटिव है जो अकुजाटिव से पहले आप प्लेस करते हो उसको सेंटेंस के अंदर, तो मियर आ गया एंड यस देन मैम। आइने शोकलाडे, गिव्स टू मियर आइने शोकलाडे। तो ये आपका एक ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक एक स्ट्रक्चर हुआ हुआ सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप मिश नहीं डाल सकते, तो आपको मिश और मियर का फर्क पता होना चाहिए। मिश अकुजाटिव, मियर डाटिव। यहाँ पे मियर को चीज मिल रही है कोई, एंड वो चीज क्या मिल रही है? वो चीज ये मिल रही है, शोकलाड मिल रहा है, ठीक है, मिल रही है आए शोकलाड, ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट जो यस मैम। इंपॉर्टेंट है दैट इज डियर। डू से डियर बन जाता है। यानी मेरे इस सेंटेंस को देखिएगा, ये जो पहले लिखा हुआ इसको छोड़ दें, इश गेबे डियर आइने शोकलाड। अब यहाँ पे क्या है कि शोकलाड तुम्हें मिल रहा है, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे रही हूँ। Ich gebe dir eine Schokolade, ठीक है। हमने अकुजाटिव में डिश पढ़ा था, लेकिन वहां पे वो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट था, उसको कोई चीज मिल नहीं रही थी। यहाँ पे इसको कोई चीज मिल रही है, Ich gebe dir eine Schokolade, ठीक है। उमर आपको भी समझ आ रही है? सादिया? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। डू से डियर बन जाता है। अब जो कैपिटल एस वाला जी है, आप चाहे वो सिंगुलर हो, एक बंदे से बात कर रहे हो, चाहे ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, जी बन जाता है ईनन, ईनन, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं EENUN की तरीके से, ई नन, ठीक है। यानी अगर मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ, तो आप अगर मैंने कहना है फॉर एग्जाम्पल हैर श्मिट, अब हैर या फ्राउ कोई भी टाइटल आता है तो ऑटोमेटिकली आपने उसको जी के अंदर करना होता है। इस गेबे ईनन आइने आइन लाडन। अब यहाँ पे आप जी नहीं लगा सकते, इस गेबे जी, ठीक है। आपको जी को ईनन बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक डाटिव केस का सेंटेंस है। आइन लाडुंग मिल रहा है फॉर्मल उस बंदे को। मैं आपको एक इनविटेशन दे रही हूँ, इस गेबे इन एन आइने आइन ला दूं। अगर मैं यहाँ पे कहूंगी मैं तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ, तो क्या बनेगा सादिया? अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ, दोनों में से जिसको भी आए, डियर। सेंटेंस क्या हो जाएगा? Ich gebe dir हाँ हाँ हाँ, eine आइने आइन, Einladung। आइन ला दूं, ठीक है। तो इन की जगह क्या आ जाएगा? डियर आ जाएगा, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज, ये अब एक सिंगुलर की एग्जांपल थी
और एक ये प्लूरल यानी जमा की एग्जांपल है। Herr und Frau Müller, ich gebe Ihnen eine Einladung। कोई भी इसमें फर्क नहीं होएगा, बोलने में तो बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, और लिखने में पता चल जाएगा आप जो पीछे जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, आप जिससे बात कर रहे होंगे उसको समझ आ जाएगा सिंगुलर सिंगुलर ईनन है या प्लूरल के लिए ईनन यूज हुआ है, वो मसला नहीं है। तो यानी जब भी आपने कहना है आपको कोई चीज मिल रही है तो वो फिर ईनन आएगा, आप उसके लिए जी हटा के ईनन आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ये स्लाइड? Yes, ma'am. ओके, इसका यस मैम। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से एंड विल मूव फॉरवर्ड। डन? Yes, ma'am. ओके, एयर बन जाता है ईम। ईम जो कि इंग्लिश में हिम होता है। ठीक है, इसको पढ़ने जरा। Das ist Michael, er ist Architekt। एक मिनट। Ich gebe ihm einen Plan। Der Plan होता है एक प्लान। ठीक है, मैं उसको एक प्लान दे रही हूँ। तो ऑब्वियसली अब ये चीज जो है, ये प्लान इसको मिल रहा है और ये तो सब्जेक्ट है, तो ये डाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने कैसे कहना है कि मैं उस लड़के को उसको दे रही हूँ एक प्लान, तो वो मेरा ईम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आकुजाटिव में हमने ईन देखा था, IHN, ईन। लेकिन यहाँ पे ईम हो जाएगा। और ये आप याद रखिए, जिस तरह हमने वो किए थे डेम, डेयर, डेम, Yes. वो हमने किए थे ना, तो इसी तरीके से यहाँ एर और एस डेम ईम बन जाते हैं दोनों, और जो जी है वो डेयर बन जाता है। जैसे अभी मेरी नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा, एक लड़की को कोई चीज मिल रही है तो मैं कहूंगी इश गेबे ईयर आइन बू। तो यहाँ पे मैं जी नहीं लगा सकती, फिर मैं ईयर लगाऊंगी, इश गेबे ईयर आइन बू। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा था कि मैस्कुलिन के लिए भी डेम था, न्यूट्रल के लिए भी डेम था, तो यहाँ पे इसके भी प्रोनाउंस सेम रहते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं आता। कैसे? इसको देखिए, दस साइन मेडशन। मेडशन आपको पता है एक न्यूट्रल नाउन होता है। एस इज यूज मेडशन के लिए, कभी भी आप जी इज यूज नहीं कहते। एस इज यूज बिकॉज एस जो है वो न्यूट्रल नाउन के लिए यूज होता है। Ich gebe ihm einen Saft। Now this is very interesting, थोड़ा सा कानों का अजीब भी लगता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको हिम करके ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब है इंग्लिश में अगर करेंगे तो वो ये हर होगा, आई गिव हर अ जूस। लेकिन आपको पता है कि जर्मन में जेंडर्स होती हैं, इंग्लिश में जेंडर्स नहीं होती। तो जर्मन के अंदर जो लड़की है वो एक न्यूट्रल नाउन है, तो आप न्यूट्रल नाउन के लिए यहाँ पे ईयर नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप ईम इस्तेमाल करेंगे अगर आप पीछे मेडशन कह रहे हो तो। ठीक है, अगर कोई जैसे अगर मिशाइला कहेंगे, जैसे यहाँ पे है मिशाइला नाम लिया हुआ है आपने, लड़की है पता चल रहा है, तो आप वहां पे ईयर यूज करेंगे उसके लिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये एक लड़की है, das ist ein Mädchen, ich gebe ihm einen Saft, तो आप यहाँ ईयर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो ईम है ये इसको रिप्रेजेंट कर लड़की को, इस नाम को। ठीक है, तो इस Yes, तरीके ma'am. से डाटिव प्रोनाउंस जो है वो वर्क करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और ले लिया मैम। करते हैं अपने प्रोनाउंस सोल्व, और फिर इसकी एक वर्कशीट भी सोल्व करें। वियर बन जाएगा उन्स। हमें कोई चीज मिल रही है तो इसको करें, ये कैसे बना हुआ है, गिव्स टू उन्स आइने खोला, ये एक यानाइन फ्रागे है। यानाइन फ्रागे गेबन से स्टार्ट हुआ है। गिव्स टू क्या तुम दे रहे हो हमें, कोला, गिव्स टू उन्स आइने खोला। ठीक है, उन्स आपने देखा था Yes, कि ma'am. एक्यूजेटिव में भी उन्स ही था, एक्यूजेटिव में भी उन्स ही था, तो यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ईयर। ये ईयर कौन सा है? ये ईयर है तुम लोग, यानी यहाँ पे You. वो जो डू का प्लूरल था उसकी बात हो रही है, तुम लोग। इसका जो प्रोनाउन है दैट इज ओइश। Yes. और ये चीज यूज होती है आपकी लेटर राइटिंग में काफी, जब आप कहते हैं ना कि मैं तुम लोगों को बुला रहा हूँ इन्विटेशन में, इस गेबे ओइश eine Einladung, I am giving you an invitation, या ich möchte euch einladen, मैं तुम लोगों को बुलाना चाहता हूँ, तो वहां पे आपकी ये चीज यूज होती है। ich gebe euch einen Kuchen, यानी यहाँ पे जो केक है ये मिल रहा है तुम लोगों को, यानी एक से ज्यादा लोगों को, तो फिर ये ओइश हो जाएगा। उमर आपको भी समझ आ रही है? अभी मैं आप लोगों से भी प्रैक्टिस करवाती हूँ कुछ सेंटेंसेस। यस मैम। Ich gebe euch einen Kuchen, मैं तुम लोगों को केक दे रहा हूँ या दे रही हूँ। नेक्स्ट इज जी। वो बिल्कुल आप वाले जी की तरह ईनन ही उसका होएगा, सिर्फ लिखने में फर्क आएगा।
कि वो कैपिटल एस और कैपिटल आई के साथ लिखे जाते हैं, जी और ईनन। ये स्मॉल एस और स्मॉल आई के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो लिखने में स्मॉल आई से पता चलेगा कि दे से बात हो रही है, दे उन लोगों की बात हो रही है। Ich gebe Ihnen einen Brief. I am giving you, अब इंग्लिश में तो आई एम गिविंग देम, सॉरी, आई एम गिविंग देम अ लेटर। उन लोगों को उर्दू में भी मैम लिख देते मैम हैं। हाँ जो जी शी के लिए यूज होता है, हाँ, तो वो भी कैपिटल वर्ड से तो नहीं ना स्टार्ट ना ना होता। ना, वो स्मॉल एस के साथ लिखा जाता है, अगर लिखने में आएगा। सिर्फ जब सेंटेंस हम स्टार्ट जी करते हैं ना, तो तब आपका लेटर कैपिटल होता है। वरना यस मैम। ऑब्वियसली अगर इश आएगा, जी आएगा, ये सब चीजें अगर बीच में आती हैं तो वो फिर स्मॉल से लिखी जाती है। सिर्फ जो आप वाला जी है कैपिटल एस, वो फिर कैपिटल से लिखा जाता है। ये और वाला जी किसी के सेंटेंस में बीच में आए तब भी वो कैपिटल एस होगा। आप वाला जी फॉर्मल वाला, जी जी। हाँ हाँ, वो फिर फॉर्मल जो है वो कैपिटल एस के साथ लिखा जाएगा। इसीलिए उसका जो ये वाला प्रोनाउन है, डाटिव प्रोनाउन, वो भी कैपिटल आई के साथ लिखा गया था ना, कैपिटल के साथ लिखा गया था, लेकिन ये स्मॉल के साथ लिखा जाएगा। उन लोगों को, मैं उन लोगों को एक यस मैम। लेटर दे रही हूँ, इसके भी इन एन आइन भी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजीद देखते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे मैंने जमा कर दिए आप लोगों के लिए। इश से मियर बन जाता है, डू से डियर बन जाता है, वियर से उन्स बन जाता है हम लोगों को, ओइश यानी तुम लोगों को, ईयर से ओइश बन जाता है तुम लोगों को। ये कैपिटल आई वाले ईनन है, यानी आप लोगों को, आपको या आप लोगों को अगर मैंने कहना है। और ये उस लड़के को, उस लड़की को, उस न्यूट्रल चीज को कोई चीज मिल रही हो, तो अगर ये वो डाटिव हो तो हमने ये वाले प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं। और इस ईनन का मतलब है उन लोगों को। मैं अगर उर्दू में भी इसमें लिख दूं, ये सब डाटिव में है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मियर इज मुझे, उन्स इज हमें, डियर इज तुम्हें। लेकिन ये याद रखिएगा, ये डाटिव केस होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओइश इज तुम लोगों को, ईनन कैपिटल आई आपको सिंगुलर में, और ये आप लोगों को, ये है उसको। उर्दू में उसको ही कहेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। और ईनन उनको। ठीक है, तो ये मैंने उर्दू में भी आप लोगों के लिए लिख दिए, कहीं ये इस्तेमाल हो देख लें। अगर वो डाटिव केस है तो ये वाले प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ठीक है, एक दो सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखती हूँ फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, will you give them a book? अब विल यू और डू यू सेम चीज है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इस लेवल पे सेम ही हम रखते हैं। डू यू गिव देम अ बुक, क्या है? उमर, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक यारा इन फ्रागे है। ठीक है, आपका जो वर्ब है वो गेबन होना चाहिए। जी बनाइएगा। हेलो उमर, हेलो। आपका माइक यस मैम। नहीं आ यस रहा। मैम। जी जी यस मैम, बनाइए। सॉरी। गेवन से इसको बनाइएगा। मैम, गेबन से तो याना इन फ्रागे में बनाएंगे हम। हाँ हाँ, गेबन, गेबन ई ईनन। डू यू इसको आप रखें इनफॉर्मल में। गेबन गिव्स डू। से गिब्स। गिव्स टू, क्या तुम दे रहे हो उनको? उनको के लिए मैं क्या यहाँ पे क्या डालूं? उनको के लिए ईनन। ईनन, इन ईनन उनको। आइन बुक।
ein Buch हाँ। gibst du ihnen ein Buch? ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, तुम सब्जेक्ट है ना, तो तुम यहाँ पे रखेंगे, वो तुम की वजह से given गिफ्ट हो जाएगा। आ रही है समझ? ओके ओके do you buy me a house? इसको बंद करें, आस्क कर देते हैं। सादिया इसको ट्राई करें। विल यू, डू यू एक ही चीज है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस सेम रखते हैं। विल यू बाय अस अ हाउस? जाना इन फ्रागे याद रखिएगा। जाना इन फ्रागे ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ब। काउस डू। हाँ, अस हमें, hast du हमें के लिए क्या मैम इसको डालेंगे? हाँ, उन्स आएगा। ओन्स, uns काउस डू उन्स ein हाउस। बिल्कुल सही। हाउस टू ओन्स ein हाउस, तो ये किस तरीके से बना है? डू इज द सब्जेक्ट और ein हाउस जो है वो उन्स को मिल रहा है ना, तो आपने ये उन्स को डाटिव बना के पहले कर देना है, और ein हाउस इज द एक्कुसाटिव ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे डू सब्जेक्ट था, ईनन इज द रिसिपिएंट, यानी डाटिव है किसका? रिसिपिएंट है बुक, बुक का, तो ये बुक एक्कुसाटिव है और ये डाटिव है। यहाँ पे कोई मेल चीज होगी तो उसको फिर आपको आइनन करना पड़ेगा, अगर आपने कहना है। ठीक है, आगे ये चीज यस समझ मैम। में? इसका यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसका एक वर्कशीट भी इसकी सॉल्व कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक हो गया? यस मैम। ओके, yes ma'am यहाँ पे ये वाला लेसन जो था, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस वाला, ये एंड होता है। मैं आपको अभी वर्कशीट शो करती हूँ, उसको मिलकर सॉल्व करते हैं।